तुम्हारे भी पेरेंट्स ने बोला होगा ना, बेटा पढ़ाई करो, मन लगाओ, कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी तभी तो लाइफ सेट होगी। बट क्या ये लाइफ सेट हो रही है बच्चों की? अपने सीनियर्स से जाके पूछो, उनकी प्लेसमेंट्स हुई? क्या टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एमबीए इंस्टीट्यूशंस में प्लेसमेंट हो रही हैं? पहले डिग्री लो, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या फिर प्राइवेट एमएनसी में काम करो। ये पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला 2025 में मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए अब काम नहीं कर रहा है। ये बात तुम गांठ बांध लो। एंड पता है, मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई थी यार। इतने सारे एग्जाम्स दिए, खुद को घिस घिस के मैं थक गया, एंड फिर नौकरी लग गई। लेकिन डेली डेली खुद से मैं क्वेश्चन पूछता था कि यार सिर्फ इतना सा करना है क्या मुझे लाइफ में? मतलब वही घिसा पिटा शेड्यूल, वही रोज की चीजें, बस यही करने के लिए बना हूं क्या मैं? एंड दिस इज द रियल करियर ट्रैप, जिसमें डेली मिडिल क्लास स्टूडेंट्स फंस रहे हैं, एंड उससे निकलने के सॉल्यूशंस भी उन्हें नहीं पता। यार देखो, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, ठीक है। बचपन से हमें भी यही सिखाया गया था कि अच्छे से पढ़ाई करो एंड अपनी लाइफ सेट करो। तो मैंने भी यही किया। 10th में 10 सीजीपीए आई, 12th में अच्छी परसेंटेज आई, कॉलेज गया। कॉलेज में मैंने खुद को इतना घिसा, 8 जगह पर इंटर्नशिप्स करी, गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स करी, प्राइवेट एमएनसीज में इंटर्नशिप करी, मेरी 2 जगह प्लेसमेंट भी हो गई कॉलेज में। फिर मैंने सरकारी एग्जाम्स निकाले, सरकारी पोजीशन पर गया। साइंटिस्ट था यार मैं, बायो मेडिकल साइंटिस्ट। पता है कितना मुश्किल होता है बनना? यू हैव टू लर्न अबाउट बायोलॉजी, यू हैव टू लर्न अबाउट मेडिसिन, यू हैव टू लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी, एंड सब कुछ तुम्हें अप्लाई करना होता है रियल पेशेंट्स पर। बहुत मुश्किल होता है यार। एंड ये सब करने के बावजूद भी मेरी सैलरी क्या थी? वही अराउंड 70,000 पर मंथ। एक स्विच मारा तो अराउंड 85,000 पर मंथ। एंड फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया वापस, एंड मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला जिसने किया था एक वोकेशनल कोर्स। एंड उससे मिलने के बाद मुझे पता चला दैट शी इज अर्निंग ओवर 2.5 lakhs पर मंथ। देखो, मेहनत तो वो बंदी कर रही थी, लेकिन जितनी मेहनत मैं कर रहा था, जितना खुद को मैं घिस रहा था, एंड जितना ना खुश अपने करियर से मैं था, शी वॉज द ऑपोजिट ऑफ दैट। वो अपने करियर में भी खुश थी, शी वॉज थ्राइविंग, उसकी सोशल लाइफ भी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार, व्हाट इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग? व्हाट इफ आई एम स्टक इन अ ट्रैप, द करियर ट्रैप? और यार अब मैं देख रहा हूं कि एआई आ गया है, बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोड हो चुकी है, $1 million स्टार्टअप्स बन रहे हैं फ्रॉम ₹0। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में? व्हाट इफ आई एम डूइंग समथिंग जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक सैलरी आ रही है? तो ये जो सेफ जॉब वाला पर्सपेक्टिव हमारे माँ बाप ने बचपन से हमारे दिमाग में भरा है ना, वो सेफ तो है, बट इट इज सफोकेटिंग यू। सबसे पहले देख लेते हैं कि जितने भी ये लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, इनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। कभी किसी अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछना कि रेसिडेंसी में उनकी हालत क्या हुई थी। कुत्तों की तरह काम कराया जाता है उनसे, एंड उसके बाद भी उनको परमानेंट पोजीशंस ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होती है, अपनी खुद की प्रैक्टिस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर आप वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली से नहीं आते हो ना बेटा, तो आपके लिए लाइफ एज अ डॉक्टर बहुत मुश्किल हो जाती है। इनफैक्ट इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स का तो और बुरा हाल है। 4 to 5 lakhs पर एनम की जॉब 2015 में भी लग रही थी, एंड 2025 में भी वही सेम पैकेज मिल रहा है स्टूडेंट्स को। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वालों का, तो उनका हाल सबसे बुरा है इस कंट्री में। कितने सारे करप्शन के केसेस आ रहे हैं हमारे पास, कैसे कैसे पेपर लीक के केसेस आ रहे हैं हमारे पास, कैसे कैसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के केसेस आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या ये सेफ है कि आप अपने साल बर्बाद करो, अपना करियर, अपना लाइफ, अपना यूथ बर्बाद करो, जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी आपको ऑथेंटिसिटी ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि क्या वो एक फेयर तरीके से लिया भी जा रहा है इस कंट्री में। अब दूसरी बात कर लेते हैं कंपटीशन की, ठीक है। जब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब में रेजिग्नेशन दिया था ना, उसके 3 महीने के बाद उन्होंने वही पोजीशन दोबारा एडवर्टाइज करी थी, एंड गेस व्हाट, उस एक पोजीशन के लिए अराउंड 1200 एप्लीकेशंस आई थी उनके पास। एंड उन एप्लीकेशंस में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर ओवर क्वालिफाइड, यानी कि उनके पास इतनी डिग्रीज हैं, इतनी क्वालिफिकेशंस हैं, उनके पास जॉब ही नहीं है। एंड यही सेम हाल है इंजीनियरिंग डिग्रीज का भी, एंड अदर इंडस्ट्रीज का भी। एआई रिलेटेड ऑटोमेशन, एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आपकी जॉब्स कम करने वाली है इफ यू वर्क इन अ रिपीटेबल मैनर, यानी कि अगर आप सेम टास्क, सिमिलर एक्टिविटी रोजाना परफॉर्म कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ योर वर्क, तो ये चीज तो एआई भी कर सकता है, एंड एआई तो सैलरी भी नहीं लेता है। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है मार्केट में।
क्या करोगे? एंड तीसरी चीज जो बहुत कॉमन है इंडिया में, एंड मैं बता बता के थक चुका हूं अपनी वीडियोस में, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर करके थक चुका हूं कि उनके पास उनकी ही डिग्री, उनके ही डोमेन रिलेटेड स्किल्स नहीं है। स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है कि एक कोड कैसे रन किया जाता है, एक वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है। अगर आप किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो आपको यही नहीं पता कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। तो ऐसी डिग्री का क्या फायदा जब आप बेसिक स्किल्स ही नहीं रखते हो? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सोल्यूशन भी तो होगा, है ना? चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज, और सब बता रहे हैं आपको आजकल, मैं भी बताऊंगा, साइड हसल्स करो। इतनी सारी इंटर्नशिप्स निकल रही हैं, अप्रेंटिसशिप्स निकल रही हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तुम, जो कर सकते हो करो, जिस चीज में इंटरेस्ट है करो, जिस फील्ड में तुमको घुसना है उस फील्ड के साइड हसल्स करो। इनफैक्ट हमने भी इंटर्नशिप्स अनाउंस कर रखी हैं अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो अगर हमारे साथ काम करना है तो वो भी कर सकते हो तुम लोग। सेकेंड चीज, एआई को इंटीग्रेट करो अपने सारे टास्क में। एआई सिर्फ तुम्हारे पिक्चर्स के कैप्शन लिखने के लिए या असाइनमेंट के आंसर्स लिखने के लिए नहीं है। एआई को तुम कितनी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। अलग अलग एआई मॉडल्स हैं, नोट मेकिंग के लिए अलग अलग एआई मॉडल्स हैं, रिज्यूमे राइटिंग के लिए अलग अलग एआई मॉडल्स हैं, मार्केट रिसर्च के लिए एआई मॉडल्स हैं, जेनरेटिव एआई बेस्ड मॉडल्स हैं जिससे तुम इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, कितनी सारी चीजें कर सकते हो यार। एजेंटिक एआई जनरेट कर सकते हो तुम, चैट बॉट बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो एआई सीख लो, वरना अगर एआई ने सीख लिया ना कि तुम क्या करते हो। थर्ड, नेटवर्किंग करो। जितने भी लोगों से मिलते हो, प्रोफेशनल से मिलते हो, उनको कनेक्ट करो, उनसे कनेक्शन में रहो एंड जानो कि वो अपनी फील्ड में क्या कर रहे हैं। आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बना सकते हो, आप ऑफलाइन कनेक्शंस बना सकते हो, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्क्लेव्स, कॉलेज में रहकर कनेक्शंस बना सकते हो। अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो कि उनके पुराने कोई एलुमनाइज हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, उनको मेल ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे भी कनेक्शंस बनते हैं। एंड यू शुड ऑलवेज टेल योर कनेक्शंस कि आपके पास ऐसी क्या स्किल्स हैं एंड व्हाट यू कैन ऐड टू देयर पर्टिकुलर डोमेन या फिर देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तुमको जो आता है उसी को ही तुम अप्लाई करोगे। तो लोगों को बताओ कि तुम्हें आता क्या है, सब कुछ छुपा के नहीं रखना होता है। फोर्थ, स्टार्टअप्स एक्सप्लोर करो। ₹0 इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, ₹0 इन्वेस्टमेंट से लोगों ने $1 मिलियन स्टार्टअप बना लिए हैं। मेरी दोस्त, खुद की दोस्त, जिसका एग्जांपल मैंने पहले दिया था, उसने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, आज उसका स्टार्टअप है, खुद की ज्वेलरी लाइन है, खुद की टी शर्ट की लाइन है, वो लोगों को अलग अलग चीजों की कंसल्टेशंस दे रही है एंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी यार उसने। इनफैक्ट अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए तो सरकार फंडिंग देगी यार तुम्हें। कितनी सारी स्टार्टअप रिलेटेड स्कीम्स चल रही है। मेरे खुद के स्टार्टअप में सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बायरैक ने इन्वेस्ट किया था। सो आई नो फर्स्ट हैंड कि आज के टाइम पर सरकारी इन्वेस्टमेंट मिलना फॉर अ स्टार्टअप कितना आसान हो गया है। तो क्या समझे, मिडिल क्लास करियर ट्रैप से बाहर निकलो, क्योंकि इट्स 2025 एंड इट्स हाई टाइम कि तुम सेफ जॉब के साथ साथ या सेफ जॉब के ऑल्टरनेटिव में कुछ ऐसा करो जिसमें तुमको मजा आए एंड जिसमें तुम एक अच्छा बैंक बैलेंस बना पाओ। अगर तुमको जानना है कि मैंने अपनी कंफर्टेबल जॉब एज अ साइंटिस्ट इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्यों छोड़ी फॉर अ करियर इन सोशल मीडिया, तो फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो, क्योंकि वो वीडियो भी मैं जल्दी से लाने वाला हूं एंड मेरी लाइफ के, मेरे करियर के की टेकअवेज क्या थे। ऑल्सो अगर तुम्हें जानना है कि फ्री एआई टूल्स ऐसे कौन से हैं जिससे स्टूडेंट्स की लाइफ इजी हो जाएगी, उनकी कॉलेज लाइफ बहुत बहुत आसान हो जाएगी, तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है, दैट योर डिग्री इज अ टूल, इज अ स्टेप जिससे तुम अपने करियर में आगे बढ़ते हो। योर डिग्री इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है? आप कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो कि तुम कौन सी डिग्री कर रहे हो, कौन से ईयर में हो एंड तुम्हारे ऐसे क्या करियर एस्पिरेशंस हैं जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो एंड कैसे हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं उन करियर गोल्स को, उन एस्पिरेशंस को पूरा करने में। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस एंड तुम चाहते हो हम तुम्हें लेटेस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज्यादा ज्ञान दें, तुम्हें ये बताएं कि कैसे तुम कॉलेज में रह के साइड हसल्स कर सकते हो, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। And you should always subscribe to our channel Make My Career and you can follow us on Instagram, क्योंकि वहां पर भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाते रहते हैं।